थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। आपने सही वक्त पे कह दिया कि आपको मुझसे काम है, वरना मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकता था। इसमें थैंक यू क्या जेठालाल, ठीक है। मेहता साहब, आपने मुझे घर से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी इस परिस्थिति से भी बाहर निकल लिया। एक ही रास्ता है जेठालाल। हाँ, क्या? अब जो परिस्थिति सामने है उसे स्वीकार कर लो, कल जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं मेहता साहब, अगर बापूजी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। आखिरी पल तक हार नहीं मानूंगा। अरे कोई तो रास्ता होगा जिससे बापूजी पिंकू को गोद लेने की जिद छोड़ दे। जेठालाल, तुमने चाचा जी का मूड देखा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है भाई। मेहता साहब, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि तिनके को डूबते का सहारा चाहिए। जेठालाल, मैं कितना ही टेंशन में क्यों ना हूँ, गलत कहावत नहीं कह सकता। कहावत है डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। तो मैं क्या, जो भी है भाई, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, बराबर है। तो निकालिए ना अपने दिमाग से एक तिनका। क्या रास्ता है जेठालाल? सोचिए सोचिए, कुछ तो मिलेगा मेहता साहब। एक रास्ता है जेठालाल। हाँ देखा, बोलिए क्या? देखो, लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। अंधेरे में तीर छोड़ के देख लो, शायद निशाने पे लग जाए। वाह 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 मेहता साहब, मैंने तो सिर्फ तिनका मांगा, आपने पूरा तीर निकाला दिमाग से। बोलिए बोलिए। टप्पू। टप्पू? जेठालाल, सोचो, आज तक चाचा जी ने टप्पू की कोई बात टाली? टप्पू की कोई बात चाचा जी टाल ही नहीं सकते। अगर टप्पू को तुम इस बात के लिए मना लो कि वो चाचा जी से ये कहे कि वो पिंकू को गोद लेने की जिद छोड़ दें, तो शायद बात बन जाए। नहीं, आपकी बात बराबर है। बापूजी ने आज तक टप्पू की कोई बात टाली नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी कई बातें हैं जो टप्पू ने मानी नहीं है। और दूसरा क्या है, टप्पू बापूजी का चमचा है, मतलब बापूजी की परछाई है। वो नहीं मानेगा मेहता साहब। जेठालाल, अब टप्पू को कैसे मनाना है ये तुम्हारी प्रतिभा पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तय है, अगर तुम टप्पू को मनाने में कामयाब हो गए तो टप्पू ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। करो करो, कोशिश करो जेठालाल, कोशिश ही सब कुछ है। एक सुप्रसिद्ध कवि की सुप्रसिद्ध कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी जब दाना देकर चलती है, चौथी दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। लग गया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ बोलिए पापा। बेटा टप्पू, कहाँ हो बेटा? पापा क्लब हाउस में पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया। क्या हुआ पापा, क्यों फोन किया था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने सोचा चलो जरा फोन करके पूछता हूँ, कहाँ है मेरा बेटा, क्या कर रहा है। अच्छा, पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। ठीक है पापा, बाय। ओके बाय बेटा। क्लब हाउस में पढ़ाई कर रहा है टप्पू। तो जाओ जेठालाल, बात करो उससे, जाओ। और बाप बन के नहीं, दोस्त बन के बात करना जेठालाल, और तुम कर सकते हो। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता जेठालाल, इंसान चाहे तो दिशाएं मोड़ सकता है, इंसान चाहे तो समय चक्र रोक सकता है, इंसान चाहे तो सूरज को मुट्ठी में कैद कर सकता है जेठालाल, इंसान चाहे तो चांद पे क्या मंगल पे जा सकता है जेठालाल, इंसान चाहे तो नदियों का रास्ता मोड़ सकता है जेठालाल, इंसान चाहे तो गंगा को धरती पे ला सकता है, इंसान चाहे तो अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। इंसान अगर चाहे, अजीब इंसान है। अच्छा, तो आजकल ऐसे होती है पढ़ाई? हैं? नहीं पापा, जस्ट अभी गेम स्टार्ट की, इससे पहले हम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ देखिए ना अंकल, बुक्स भी खुली पड़ी है। तो जाओ जेठालाल, बात करो उससे, जाओ। और बाप बन के नहीं, दोस्त बन के बात करना जेठालाल, जेठालाल। अरे पर दोस्त बन के बात कैसे करूं? यहाँ तो गोली भी है, इसको यहाँ से कहीं भेजना होगा, उसके बाद ही मैं टप्पू से बात कर पाऊंगा। जेठा अंकल, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या सोच रहे हो? अरे तेरे ही बारे में सोच रहा था बेटा। मेरे बारे में? तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि बहुत टाइम से तुमने कुछ नहीं होगा खाया, है ना? क्या बोल रहे हो जेठा अंकल? बेटा पता नहीं क्यों आज मुझे तुम्हें गर्मा गर्म समोसे खिलाने का मन हो रहा है।
क्या बात कर रहे हो जेठा अंकल? तो खिलाओ खिलाओ, कहाँ है समोसे? नहीं अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन तू जाके लेके आ, ये ले 500 रुपए। ओहो 500 रुपए, इसमें तो कितने सारे समोसे आ जाएंगे। टप्पू मैं समोसे खाकर आया, ओके? खाकर? पहले खाकर, फिर लाकर, फिर खाएंगे मिलकर। थैंक यू जेठा अंकल। अरे बेटा क्या कर रहे हो? जानलेवा प्यार है तुम्हारा। सॉरी जेठा अंकल, थैंक यू सो मच। और टप्पू बेटा सब ठीक? हाँ हाँ पापा, सब ठीक। कॉलेज में सब बढ़िया है ना? हाँ, क्यों? नहीं ऐसे ही। अरे हाँ बेटा, अभी तुम्हें देखा तो याद आया, वो दुकान में एक नया मॉडल आया मोबाइल का, लेटेस्ट, बहुत बढ़िया पीस है बेटा। तेरा मोबाइल अभी पुराना हो गया ना, कल तेरे लिए लेके आऊंगा, बदल लेना मोबाइल। अरे नहीं पापा। अरे नहीं क्या बेटा, बहुत बढ़िया पीस है, मजा आएगा तुझे। अरे पापा, जब मेरा फोन ठीक से चल रहा है फिर नए फोन में पैसे क्यों वेस्ट करें? कितना समझदार और होशियार हो गया है मेरा बेटा। इसलिए बटर पॉलिश मत लगाइए, जो भी बोला है सीधे सीधे बोलिए। बेटा जब से बापूजी ने पिंकू को गोद लेने की बात की है ना, मुझे टेंशन हो गया है बेटा। क्यों? अरे क्यों क्या, अगर बापूजी ने पिंकू को गोद ले लिया तो पिंकू टप्पू सेना का चाचा बन जाएगा। फिर आप लोग उसे पिंकू चाचा बुलाएंगे, अच्छा लगेगा। अरे पापा, इसमें चाचा बनने वाली बात कहाँ से आई? गोद लेने के बाद भी पिंकू टप्पू सेना के लिए पिंकू ही रहेगा ना। और ऐसा तो तब होगा ना जब पिंकू के मम्मी पापा नहीं आएंगे। अगर पिंकू के मम्मी पापा आ गए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं आ गए तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन नहीं आए तो भी कोई टेंशन नहीं है बेटा। हम सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है उसका ख्याल रखने के लिए। और भले ना वो हमारे घर पे रहे, जितनी मर्जी हो उतना रहे, कोई टेंशन नहीं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि तू एक बार बापूजी से कह कि उसको कानूनन गोद लेने की जरूरत नहीं है। पापा, आप दादाजी को जानते हो ना, वो जो ठानते हैं वो करके ही रहते हैं। नहीं बराबर है बेटा, लेकिन बापूजी तेरी हर बात मानते हैं, इसलिए एक बार कोशिश तो करके देख। नहीं पापा, इस बारे में दादाजी मेरी बात नहीं मानेंगे। क्यों? देखिए पापा, आप अपने तरीके से सही है, पर दादाजी भी तो अपने तरीके से सही है ना। और इसमें मैं बात करूं तो भी क्या करूं? पापा, आप एक बार दादाजी से बात कीजिए ना। मैंने की बेटा, लेकिन आप एक बार और बात कीजिए और इस बार आइसक्रीम लेकर जाना। आइसक्रीम? हाँ, दादाजी को आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। अरे हाँ, वाह वाह बेटा वाह। मस्त आइडिया दिया, बराबर है। आइसक्रीम रात को खाने के बाद आइसक्रीम खाते खाते मैं उनसे बात करूंगा। बापूजी सो गए? अरे नहीं, आज पेश है आपके लिए गर्मा गर्म क्या, गर्मा गर्म बोल रहा हूँ, ठंडा ठंडा आइसक्रीम। लीजिए बापूजी। रहने दे जेठिया, तेरा आइसक्रीम पिघल जाएगा लेकिन तेरी दाल नहीं गलेगी। दाल? कौन सी दाल? मुझे पता है जेठिया, तू क्या बात करने आया है। बापूजी पता है तो मान जाइए ना प्लीज। देखिए बापूजी, आप एक बार मेरी जगह आके सोचिए, अगर आपके बापूजी ऐसी जिद करते तो क्या आप करने देते? ठीक, चल खड़ा हो, इधर आ, बैठ। ले, आ गया मैं तेरी जगह। तू यही सोच रहा है ना जेठा कि बापूजी की अब उम्र हो गई है, अब इस उम्र में बापूजी 19 साल के बच्चे को गोद लेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी, और कल को बापूजी को कुछ हो गया तो क्या होगा। बापूजी ऐसा मत बोलिए प्लीज। अरे क्या ऐसा मत बोलिए जेठिया, अरे एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना, कोई अमर पटेल लिखो के थोड़ी है। तो सुन, मैं एकदम चौकी चढ़क बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तू ये भी सोच रहा होगा कि टप्पू और पिंकू बचपन के दोस्त हैं, और
दोस्त कभी कभी 1-2 दिन घर पर आकर रहे वो अलग बात, लेकिन पूरी जिंदगी एक ही घर में एक साथ रहना, वो भी चाचा भतीजा बनकर, तो ये सब कैसे होगा, है ना? जी बाबूजी। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये भी चिंता हो रही होगी ना तुझे? नहीं, बराबर है, होनी चाहिए। समाज में रह के समाज को अनदेखा थोड़ी ना कर सकते, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल बाबू। अब यही बात जेठिया तू दूसरे नजरिए से देख। अरे ऐसा करने से समाज में एक मिसाल कायम हो सकती है। कल को कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और यूं समझ कि एक इंसान होने के नाते समाज के प्रति ये हमारा कर्तव्य है। आपकी सब बात बराबर है बापूजी, लेकिन मेरी चिंता ये है। अरे जेठिया तू चिंता मत कर, कल पिंकू के मम्मी पापा जरूर आएंगे। नहीं, कल आ गए तो कोई टेंशन ही नहीं है बापूजी, लेकिन अगर नहीं आए तो चिंता उसी बात की है कि अगर वो नहीं आए तो आप पिंकू को गोद ले लेंगे, फिर बाद में कभी अचानक वो प्रकट हुए और उन्होंने आप पे केस कर दिया तो कि हमारी परवानगी के बगैर आपने हमारे बेटे को गोद कैसे ले लिया। तो इस उम्र में कोर्ट कचहरी के धक्के बाबूजी। अरे तू इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा है जेठिया? अरे हम तो किसी का भलाई करने जा रहे हैं ना, अच्छा काम करने ही जा रहे हैं, और जो अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। और वैसे भी जेठिया हम लाख कोशिश कर ले, होगा तो वही जो भगवान की मर्जी होगी। अरे हम सब तो कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर भगवान के हाथ में है, वो जैसा करवाएंगे वैसा हम करेंगे। बात तो आपकी सही है बापूजी। इसलिए कह रहा हूँ टेंशन मत ले, जो होगा वो अच्छा ही होगा। चलो ठीक, ला आइसक्रीम दे। भैया हाँ तू भी ना जेठिया। अरे सुबह ही समझ जाता है तो पूरा दिन टेंशन में इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती ना तुझे। जा, कहाँ? सोडा पीने नहीं जाना? नहीं, आज अभी कोई सोडा पीने नहीं आएगा बापूजी। क्यों? आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में हर घर में सब यही चिंता कर रहे होंगे कि कल पिंकू का क्या होगा। पता नहीं माधवी कल क्या होगा। माधवी तुम्हें क्या लगता है कल पिंकू के पेरेंट्स आएंगे? आने ही चाहिए, और आने के बाद मैं तो उनको बोलने वाली हूँ कि आपकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई है। और हमारा तो ठीक है, बेचारा पिंकू, उसको कितना दुख हुआ है। हाँ बरोबर है, और मैं भी उनको बोलने वाला हूँ कि अभी बहुत हो गया, अलग अलग रह लिया, आप अभी साथ में रहो। और मना किया ना तो मैं तो उनको पूछने वाली हूँ कि अगर साथ नहीं रहना है तो शादी क्यों की। नहीं तक है, और पिंकू को क्यों अकेला छोड़ा? हाँ, आने दो उनको, सब कुछ पूछेंगे। बस कल आ जाए वो लोग। सुन रोशन, सुना रोशन? रोशन काले अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो चाचा जी सच्ची मुच्ची पिंकू को गोद ले लेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है सोनिए, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम सब गोकुलधाम वाले पिंकू पुत्र को कोई कमी नहीं आने देंगे, उसको अपने पुत्र की तरह पालेंगे। हाँ रिया, जैसा हमारा गोगी दिख रहा वैसे पिंकू दिख रहा। हाँ सोनिए, हम अपने सारे फर्ज निभाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा तो ये है कि पिंकू के मम्मी पापा आ जाए। आने तो चाहिए, सबकी इच्छा यही है। लेकिन पिंकू के मम्मी पापा की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने पिंकू को अपने से दूर रखा होगा? कोमल, कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। बच्चों से बड़ा माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है? ये बात पिंकू के मम्मी पापा क्यों नहीं समझ रहे? कल सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। सोनू का फोन? हाँ सोनू। हेलो पिंकू, सो गया था क्या? नहीं यार, टेंशन की वजह से ना सोनू मुझे नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं सोनू कल क्या होगा। डोंट वरी पिंकू, सब अच्छा ही होगा। I'm sure तेरे पेरेंट्स आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग तो है ही ना। अच्छा सुन ना पिंकू, एक्चुअली ना वो कल हम आर्ट्स वालों की कॉलेज में एग्जाम है तो मैं कल नहीं रह पाऊंगी, पर डोंट वरी, मेरी बेस्ट 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 विशेस तेरे साथ है। कल सब कुछ एकदम ठीक ही होगा। थैंक यू, एंड सोनू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। और ज्यादा सोच मत, सो जा। ओके? हाँ ओके। गुड नाइट पिंकू। गुड नाइट।
हे भगवान, रोज शादी की प्रार्थना करके सोता हूँ, आज थोड़ी अलग प्रार्थना है। प्लीज कल पिंकू के मम्मी पापा को भेज देना। एक मिनट, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है ना? इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शादी की बात खत्म हो गई। सिर्फ आज के लिए ये अलग प्रार्थना है कि कल पिंकू के मम्मी पापा को भेज देना, ताकि पिंकू भी खुश रहे और हम सब भी खुश। सब खुश तो तब होंगे जब पिंकू के मम्मी पापा यहाँ आएंगे और हमें सच पता चलेगा। और सच तो कड़वा भी हो सकता है अंजलि, जो भी हो स्वीकार करना पड़ेगा। सच स्वीकार करने का मतलब ये तो नहीं ना तारक कि पिंकू के मम्मी पापा यहाँ आए और हम उनसे कुछ कहे ही ना। बात कहने सुनने की नहीं है अंजलि, लेकिन कहने सुनने से पहले परिस्थिति देखनी पड़ेगी, परिस्थिति को समझना पड़ेगा। कैसे? तो मैंने बहुत सोचा अंजलि, पिंकू के मम्मी पापा एक दूसरे से इतने समय से दूर हैं, पिंकू से दूर हैं, तो जरूर कुछ हुआ होगा, बहुत बड़ी बात होगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि हम गोकुलधाम निवासियों के लिए। देखते हैं कल का सूरज क्या सरप्राइज लेके आता है। हे ईश्वर, कल का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो। हे प्रभु, पिंकू के मम्मी पापा आ ही जाए, और अगर नहीं आते हैं तो मैं अपने निर्णय पे अड़िग रहूं, ऐसी शक्ति देना। हे भगवान, पिंकू के लिए जो सही हो, बेस्ट हो, वही करना प्लीज। हे भगवान, भगवान करे मेरा मतलब है मुझे शक्ति देना भगवान, कि मैं बापूजी के निर्णय में उनका साथ दे सकूं। लेकिन अब भी उम्मीद तो यही है कि पिंकू के मम्मी पापा आ जाए। बाकी तो आप तारणहार हो, आप जो करो वो फाइनल। बाबा साहब अब बिल्कुल भी फिक्र मत करना, देखना आज सब एकदम टन टनाटन होएगा। हाँ पिंकू बाबा, आपके मम्मी पापा आए या ना आए, घेवर आणि कमला आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अरे जीता रहा बेटा। अरे भिंडी मास्टर, सब लोग आ गए? हाँ आ गए बापूजी, सब आ गए। जेठालाल, चाचा जी ने मुझसे पूछा ना। अरे तो कह दे भाई। चाचा जी सब आ गए। खुश? भिड़ू अभी शिक्षक नहीं स्टूडेंट लग रहा है। रोशन, हम ना खुदाई जी की प्रार्थना करिए, खुदाई जी पिंकू के मम्मी पापा जल्दी से आ जाए। खरंच, मैं तो आरती की थाली तैयार करके लाई हूँ। धक 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 धक, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है, ऐसा लगता है बाउंस करके बाहर आ जाएगा। और क्यों ना धड़के जोर जोर से, क्योंकि गोकुलधाम में हंगामा मचा हुआ है। पिंकू के मम्मी पापा के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या वो आएंगे? वो आएंगे या नहीं आएंगे, इस असमंजस के बीच में खड़े हुए हम गोकुलधाम निवासी। अगर वो आ गए तो कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आए तो चंपक चाचा पिंकू को गोद ले लेंगे। क्या होगा? जो भी हुआ, आप पिंकू के मम्मी पापा का स्वागत करने आइएगा जरूर, क्योंकि कल खुलेगा पिंकू के मम्मी पापा का राज। क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.